Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. It is the second lecture in my this series of unit number 2 real number and complex number. इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने 2.1 और 2.2 को कवर किया था। बेसिक कंसेप्ट बताया था मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब इस एक्सरसाइज में इन्हें डील करने के लिए कुछ हमारे पास लॉज होते हैं, कानून होते हैं, उनके मुताबिक इन कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर्स को सॉल्व किया जाता है। यानी पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को, रेडिकल को, इनको हल करने के लिए जो लॉज होते हैं उन्हें फॉलो अप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको एक नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय b होल पावर 4। इसमें से आपने क्या क्या चीज़ें सेपरेट करनी है, इसकी बेस लिखनी है, बेस क्या है एंड एक्सपोनेंट क्या है। अगर आपने मेरे कुछ लेक्चर्स पहले के या लास्ट लेक्चर भी सुना हुआ है तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। फर्स्टली एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, हर वो चीज़ जो आपके पास छोटी सी ऊपर दी हुई होती है उसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ये एक्स वाई जेड पे भी हो सकते हैं, किसी नंबर पे भी हो सकते हैं और होल ब्रैकेट पे भी हो सकती है एक्सपोनेंट। तो इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट हो गया 4। बेस आपके पास एक्सपोनेंट के अंदर वाली जितनी भी वैल्यू आएगी विथ माइनस प्लस साइन सब कुछ आपके पास बेस होगा 2 ए डिवाइडेड बाय बी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हम उसमें भी ये बेस एंड एक्सपोनेंट का कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, माइनस बाहर है, अंदर आपके पास है 3/8 होल पावर 101। अगर इसमें एक्सपोनेंट की बात की जाए तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, पावर क्या है 101। बेस क्या है इस पावर के अंदर वाली वैल्यू, ये माइनस साइन इसका बेस नहीं है। इस पावर के अंदर अंडर कौन सी वैल्यू आ रही है, 3/8, ये इसकी बेस हो गई। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग लॉ ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई करने के लिए आपने कुछ लॉज को यूज़ करना है और इसे हल करना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब होता है सबसे छोटी से छोटी शक्ल में आंसर लाना है। मीन्स जितनी कटिंग पॉसिबल है करेंगे बट पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। कटिंग जितनी पॉसिबल है करेंगे। उसके लिए फर्स्टली हम लोग पावर्स को हल करेंगे। सबसे पहले पावर्स को करते हैं। पावर को देने का रूल क्या होता है, ये जो पावर ब्रैकेट के बाहर 3 है ये इस 2 को भी मिलेगी, ये इस ए को भी मिलेगी। इस ए के पास ऑलरेडी पावर है। पावर एंड पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होता है। 2 के पास जब पावर 3 आएगी तो इसका मतलब 2 की पावर हो गई 3। ए की पावर ऑलरेडी 2 थी, इसके साथ डॉट के साथ आ जाएगी 3। इस डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट है, ये पॉइंट नहीं है। इसे हम हल करेंगे। इसी तरह 2 इससे भी 4 को भी मिलेगा, 1 को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। 4 की पावर हो गई 2, ए की पावर हो गई 2, बी की पावर -1 पहले से 2 इसके साथ अब मल्टीप्लाई होगा। इस पॉइंट से ज़रा थोड़ा मोटा रखेंगे ताकि हमें डिफ्रेंशिएट रह सके कि ये पॉइंट नहीं है। 2 को 3 टाइम्स करेंगे, रफ कॉलम पे करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखेंगे 2 2 2 2 2 4 4 2 8। हमें पता चल गया 2 को 3 टाइम्स करने से आंसर आ गया 8। ए की पावर आ गई 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16। ए की पावर आ गई 2 और बी की पावर आ गई 2 1 2 विथ माइनस साइन। क्लियर। अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से करेंगे और बी के लिए हमारे पास कोई पार्टनर नहीं, बी एज इट इज़ आ जाएगा। ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए और ए जब भी मल्टीप्लाई होगा 2 दफ़ा की बजाय 1 दफ़ा ए लिखेंगे और उसकी पावर जितनी होंगी उसे ऐड कर देंगे। सिर्फ पावर की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की सूरत में पावर्स ऐड होती हैं। 6 और 2 को हम कर देंगे प्लस। अब हमारे पास रह गया 8 का टेबल पढ़ना है 16 तक। रफ कॉलम पे चलते हैं, 16 का टेबल पहले 8 तक पढ़ते हैं। 8 6 48, 8 इधर 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12, 128 आंसर आ गया। इसे थोड़ा सही से लिखते हैं 128। ए की पावर आ गई 3 में 6 में 2 को प्लस किया 8 और बी की पावर -2। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अब इसके एक और क्वेश्चन की तरफ। मैं ऑल्टरनेटिवली करवाती हूँ। 1 के बाद 2 छोड़ के 3, फिर 4 छोड़ के 5, लेकिन मुझे लग रहा है 5 से ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल 6 है, तो 4 का 5 भी डी देखेंगे और 6 भी देखेंगे।
अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। H7 K5 H4 K3 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इनकी होल पावर्स ने जो उन्हें हल किया जाए, अब मल्टीप्लाई करेंगे H को H के साथ, K को K के साथ। यही तो लॉ है कि H K के साथ नहीं इंटीग्रेट हो सकता और K H के साथ नहीं हो सकता। H और H जब कंबाइन होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब K और K मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और इनके बीच में जैसे H K के दरमियान कोई साइन है, इधर भी कोई साइन नहीं है। H की पावर हो गई 7 + 4 11, K की पावर हो गई 5 + 3 8। दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। Coming towards the next question, that is question number 4, that is quite difficult to the you people. क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 4, 2 की पावर -3 a की पावर 4 एंड b होल पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -2 b की पावर -5 और इसकी कोई भी होल पावर नहीं है। अब सबसे पहले जो होल पावर है उसको डिवाइड सबको दे देंगे, -1 इसको भी मिलेगा -1 एंड -1। 2 की पावर पहले ही 3 थी, इसके पास बाहर आ गया -1, ए के पास भी -1 आया और बी के पास भी -1 आया। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ जिस तरह हैं उसे वैसे ही लिखेंगे। 3 × 1 = 3 माइनस माइनस प्लस, हमारे पास 2 की पावर हो गई प्लस में। ए के पास आ गया 4 × 1 = 4 विद माइनस साइन, बी -1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 की पावर -2 है। 4 को अब हम कंबाइन करेंगे, 4 - 2 b -5। अब 2 को और 4 को कंबाइन कर देंगे, ए के साथ पार्टनर नहीं है, बी को बी के साथ कंबाइन कर देंगे। 2 को 3 टाइम्स हमने खोला था, क्या आंसर आया था? 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -2। ए की पावर का हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है, बी के साथ आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -5। 5 × 1 = 5 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बी की पावर आ जाएगी +5। अब तक आंसर नहीं आया। सिंपल डिजिट्स को हल करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है? 4 और 8 का टेबल पढ़ना है, लेकिन ये माइनस साइन हमारे लिए थोड़ी सी रुकावट ला रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? इस माइनस साइन को रिमूव करेंगे और इसको हल करने का एक ही तरीका है कि इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया जाए। 4 की पावर 2 को डिनोमिनेटर में, ए सॉल्व है, माइनस भी है तो हमें तकलीफ़ नहीं दे रहा, हम इसे हल नहीं करेंगे। अब हमारे पास आ गया × ऊपर 8 मल्टीप्लाई बाय 1 के नीचे 4 4 = 16, ए की पावर आ गई -4, बी की पावर आ गई 5। 8 × 1 = 8 8 × 2 = 16, 1/2 ए की पावर -4 बी की पावर 5। ये भी आंसर सही है आपके पास। और अगर इस 2 को हम ऊपर ले जाएं, 2 की पावर -1 ए की पावर -4 बी की पावर 5, ये भी आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं इसके एक और क्वेश्चन की तरफ। 4 के बाद 6 देख लेते हैं। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पास है पावर 3 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पावर 3 ए को भी मिलेगी, बी को भी, ये पावर 2 को 3 को भी मिलेगी, ए को भी बी को भी। ए को 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर हमारे पास आता है बी की पावर 5 थी, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया। 3 की पावर 2, ए की पावर 2, बी की पावर 3 ऑलरेडी थी, 2 और आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9। अब हमारे पास ए 2 बी 3 2 ज़ा 6। अब इन्हें कंबाइन करेंगे। 9 के साथ कोई पार्टनर नहीं है, 9 अकेला आ गया। ए के पास यहाँ पे ए 9 है, यहाँ पे ए 2 है, 9 + 2 हो जाएगा और बी हमारे पास 15 है, प्लस हो जाएगा 6। समझ आ रही है? पावर्स किस वक्त ऐड होती हैं? जब एक ए दूसरे ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो इनकी पावर्स इकट्ठी होकर प्लस होंगी। नीचे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पावर्स में एडिशन होगी। और अगर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो नीचे आपके पास नहीं, जब पावर्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो पावर, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ प्लस नहीं होगी, कभी भी मल्टीप्लाई होगी। 9 ए की पावर हो गई 9 + 2 11, बी की पावर हो गई 6 + 15 21। दिस इज़ अ राइट आंसर। ओके,
अब इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया जिसमें आपके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पावर, इन शॉर्ट थोड़ा सा आपके पास एडवांस लेवल आता है, वो क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। उसके भी आपके पास 6 पार्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।